अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है फेस हेयर रिमूविंग के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने हेयर जो है अपने फेस से कैसे रिमूव करने हैं और किस तरह से रिमूव करने हैं कि वो ज़्यादा जो है आपके फेस पर हेयर्स की ग्रोथ भी ना हो और बहुत इजीली आप घर में अपने नए फेस से जो है वो हेयर रिमूव्स कर सकें। तो इसका जो सबसे इजी मेथड है वो है जी रेज़र से जो है अपने हेयर्स रिमूव करना। बिल्कुल भी जो पेनलेस मेथड होता है, जिससे आपको कोई भी पेन जो होती है वो नहीं होती है, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट नहीं करवाने पड़ते हैं, रोज़ जाके पार्लर में थ्रेडिंग नहीं करवानी पड़ती है, वैक्स नहीं करवानी पड़ती है। इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। थ्रेडिंग से जो आपकी स्किन होती है वो लूज़ हो जाती है और वैक्स से आपकी स्किन बर्न हो जाती है और लेज़र हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है इन रेज़र्स का यूज़ करें। मैं जो हूँ लास्ट 5 ईयर्स से जो है उनको यूज़ कर रही हूँ और यकीन करें कि इससे बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। जिस तरह से आम वैक्स कराने से और बाकी ट्रीटमेंट से आपकी हेयर की ग्रोथ होती है, बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी जो होती है वो होती है। और ना इससे ज़्यादा जो है वो मोटे मोटे हेयर्स होते हैं वो नहीं आते हैं, बल्कि वैक्स से और जो आप थ्रेडिंग करवाते हैं ना उससे ज़्यादा जो आपके हेयर होते हैं वो मोटे आते हैं, लेकिन इससे नहीं आते हैं। जब 2-3 दफ़ा आप स्टार्ट में करती हैं तो तब शायद थोड़े से आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं ना उनकी ग्रोथ जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम हो जाती है। और तकरीबन आपको आफ्टर 20 डेज़ जो होता है ना ये रेज़र जो है वो करना पड़ता है। इससे पहले आपको करना भी नहीं पड़ता। इससे पहले आपके हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और बिल्कुल उतनी ही लेंथ में आते हैं जितने के वो पहले होते हैं, यानी कि उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं आपके हेयर्स। और आपको पता है कि अपर लिप्स पे जो होते हैं वो तो अगर आप 2 या 3 दिन पहले आपने थ्रेडिंग करवाई हो तो 4th डे वैसे ही हेयर्स आ जाते हैं। बस अपर लिप्स पे जो होते हैं वो आपके हेयर्स जो होते हैं बिल्कुल इसी तरह इससे करने से भी जल्दी आ जाते हैं, जिस तरह थ्रेडिंग करने से वैक्स करने से आ जाते हैं। तो इससे भी जो होते हैं वो आपके अपर लिप्स पे थोड़ा जल्दी जो होते हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। और आपको जो है ये मेथड जो होता है ना सबसे अच्छा होता है। आजकल ज़्यादातर जो है इसी को जो है वो यूज़ किया जाता है। बस आपने बहुत अच्छे से आराम से इसको यूज़ करना होता है। इसको यूज़ किस तरह से करना है आपने, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से और पहले क्या चीज़ यूज़ करनी है और बाद में आपने फेस पे क्या यूज़ करना है, जिससे आपके जो हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी और किसी किस्म का आपको कट तो इससे बिल्कुल भी नहीं लगता है। कट का बिल्कुल भी नहीं होता है कि कट लगेगा, क्योंकि ये रेज़र ही ऐसे होते हैं कि इससे कट वगैरह बिल्कुल नहीं लगते। ये देखें, इसके ऊपर कैप होती है और इसके आगे जो ग्रिप है वो आप चेक कर लें कि इस तरह से होगी, ठीक है, इसी तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट जो एक ग्रिप होती है वो वाला आपने नहीं खरीदना, उससे आपको कट लगने का जो होता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उससे आपको कट लगेगा, लेकिन इससे आपको कट नहीं लगेगा। ये देखें इस तरह से ये जिग जैग में होगा। आपने बिल्कुल यही वाला लेना है, चाहे किसी और भी कंपनी का हो, लेकिन लेना आपने इसी जिग जैग में है, ठीक है। एग्जैक्ट से ये होता है कि आपके फेस को ये कट वगैरह जो होते हैं वो नहीं लगते। इनको हम फ्लेमिंगो रेजर्स जो हैं वो कहते हैं। ये टिंकल हैं और ये फ्लेमिंगो हैं। फ्लेमिंगो जो हैं ये ज़्यादा बेटर हैं टिंकल से। अगर आपको ये मिल जाए तो आप ये ले लें। अपर लिप्स के हेयर्स तो आपको पता है कि 3 to 4 डेज़ में वैसे ही आ जाते हैं। आप चाहें तो इसको जो है 15 to 20 डेज़ के बाद अपने फेस से जो है वो अपने हेयर रिमूव जो है वो कर सकते हैं। आपने इन रेज़र्स को जो डायरेक्ट अपने फेस पे यूज़ नहीं करना है कि ड्राई फेस पे आप यूज़ करें कि हम इसको ड्राई फेस पे यूज़ करते हैं तो हमारी जो सारी स्किन की जो ड्राइनेस है वो उतर जाएगी। तो ऐसा नहीं, ऐसा जो बिल्कुल गलत तरीका है ये। आपने इनको हमेशा यूज़ करने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है अपने फेस पे लगा लेना है, जो कि थोड़ा सा, या तो अगर आपके पास जो है ना वो शेविंग जो होती है स्प्रे भी आते हैं जो शेव के लिए यूज़ होते हैं, अगर आपको वो मिल जाए तो आप वो यूज़ कर लें पहले अपने फेस पे, वरना अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, या फिर आप अपने फेस पे समटाइम अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है, फेस वॉश है, तो आप अपने अच्छा से फेस वॉश को जो है ना अपने फेस पे लगा लें। उसको थोड़ा वेट आपने रखना है फॉर्म की सूरत में, और तब आपने जो है वो अपने फेस से उसको जो है रिमूव कर लेना है और रेज़र से, ठीक है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल है ना तो आप एलोवेरा जेल जो है वो ज़्यादा से अपने फेस पे लगा लें। बस मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फेस वॉश या फिर कोई मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल बेस्ड जो होता है ना क्लींजर ऑयल, जो ऑयल की तरह होता है ना, वो लगा लें अपने फेस पे पहले, क्योंकि जो एलोवेरा जेल होता है ना जब आप वो अपने फेस पे लगाते हैं ना तो उससे वो ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है और फिर थोड़ा चिप होने लग जाता है, तो उससे ज़्यादा थोड़ा मसला होता है, फिर बाल ठीक से उतरते नहीं हैं। लेकिन आप यूज़ करने के बाद जब आपने पूरे फेस से हेयर रिमूव कर लें तो उसके बाद आप एलोवेरा जेल जो है वो यूज़
लाजमी करें, ठीक है।